Good morning, students. Today we are going to do social studies, chapter 4, Mineral Resources of India. Any substance that occurs naturally in the earth is called a mineral. For example, gold, silver, copper, coal, and iron are minerals. All rocks on earth have minerals in them. Over a period of time, rocks break down and get covered by layers of soil, forming minerals. A rock that contains a large quantity of a particular type of mineral is known as the ore of that mineral. Minerals found deep under the ground are dug out through large deep holes called mines. The process of digging minerals out of mines is called mining. Some minerals are also found at the bottom of the sea. ऐसी कोई भी चीज़ जो अर्थ में खुद से मिलती है, नेचर से मिलती है, उसको हम मिनरल कहते हैं. जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, कोल, आयरन, ये सब हमारे मिनरल्स हैं. हमारी पूरी अर्थ पे सब जगह मिनरल्स हैं. यहाँ पे क्या होता है, बहुत टाइम तक एक ही जगह पे रॉक्स आते रहते हैं तो बहुत सारी लेयर्स सॉइल की फॉर्म हो जाती हैं मिनरल्स के ऊपर. फिर जब हम मिनरल्स को बाहर निकालते हैं तो उनके लिए हम खुदाई करते हैं. उस खुदाई को हम माइनिंग कहते हैं. और जिस जगह पे हम खुदाई करते हैं हम उसको माइंस कहते हैं. कुछ जो मिनरल्स होते हैं वो सी के बिल्कुल नीचे वाले हिस्से में भी मिलते हैं. मिनरल्स आर द नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ ए कंट्री. इंडिया इज़ रिच इन मिनरल रिसोर्सेज. डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया आर स्टोर हाउसेज ऑफ वेरियस मिनरल्स. मिनरल्स जो है वो नेचुरल रिसोर्स है, वो हर कंट्री में होता है. इंडिया जो है वो इंडिया एक ऐसी जगह जहाँ पे सबसे ज़्यादा मिनरल रिसोर्सेज मिलते हैं. हमारे इंडिया के अलग अलग जगह पे अलग अलग स्टोर हाउसेज बने हैं अलग अलग मिनरल्स के लिए. लेट अस रीड अबाउट अ फ्यू इंपॉर्टेंट मिनरल्स फाउंड इन अवर कंट्री. चलो पढ़ते हैं कि हमारी कंट्री में कौन से जो मिनरल्स हैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट पाए गए हैं. Types of minerals. As you have read before, minerals can be classified into two types, metallic and non-metallic. Metallic minerals are minerals from which we get metals. For example, we get the metal iron from iron ore. Iron, copper, aluminium, manganese, zinc and gold are a few metals that we get from metallic minerals. जैसे हम जानते हैं कि हमारे दो तरह के मिनरल्स होते हैं, एक मेटेलिक मिनरल्स होते हैं, एक नॉन मेटेलिक मिनरल्स होते हैं. मेटेलिक मिनरल्स वो होते हैं जिनसे हमें मेटल मिलता है. जैसे कि हमें आयरन से मेटल मिलता है. आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैंगनीज, ये सब हमारे कुछ मिनरल्स हैं जो मेटेलिक मिनरल्स में काउंट होते हैं. नॉन मेटेलिक मिनरल्स डू नॉट कंटेन मेटल्स एंड आर फाउंड डीप बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ. कोल, पेट्रोलियम, मीका, लाइमस्टोन, सॉल्ट एंड प्रेशियस स्टोन्स आर नॉन मेटेलिक मिनरल्स. नॉन मेटेलिक मिनरल्स वो होते हैं जो जिनमें मेटल नहीं होता और वो अर्थ सरफेस में बहुत ही नीचे स्तर पर मिलते हैं. जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, ये सब जो है वो कुछ नॉन मेटेलिक मिनरल्स हैं. मिनरल्स इन इंडिया. आयरन. इट इज़ अ वेरी यूजफुल मेटल. इट इज़ यूज टू मैन्युफैक्चर ऑल काइंड्स ऑफ व्हीकल्स, मशीन्स, इंजन्स, railway lines and coaches. It is used to make many household articles such as knives, scissors, pots and pans. It is also used in building houses, dams, bridges and factories. Iron ore is found in abundance in Jharkhand. We need steel in our daily lives, from making a pen to building factories and making machines. Jamshedpur, Rourkela, Bhilai, Durgapur and Bokaro have steel producing factories. आयरन जो हमारा एक मिनरल है इंडिया में, ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल मेटल में से एक है आयरन. क्योंकि जो हमारे व्हीकल्स बनते हैं, मशीन्स बनती हैं, इंजन्स बनते हैं, रेलवे लाइन्स बनती हैं, कोचेस बनते हैं, ये सब हमारे मेटल से ही बनते हैं. हमारे कुछ घर की चीज़ें भी मेटल से बनती हैं. ये जो आयरन होता है वो बहुत सारी जगह में यूज़ होता है और ज़्यादातर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र में पाया जाता है. जो स्टील होती है वो भी आयरन से ही बनती है. मैंगनीज. इट इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग स्टील, केमिकल्स एंड ग्लास. वी हैव लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ द मिनरल्स इन कर्नाटक, ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड गोवा. इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैंगनीज इन द वर्ल्ड. मैंगनीज जो है वो एक मैन्युफैक्चरिंग स्टील है. मैन्युफैक्चरिंग स्टील में काम आती है, केमिकल्स बनाने में काम आती है, ग्लास बनाने में काम आती है. हमारे यहाँ कर्नाटक, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, इन सब में मैंगनीज बहुत मिलता है. जो इंडिया है वो सेकंड लार्जेस्ट मैंगनीज प्रोड्यूसर है. मेका. इट इज़ यूज टू मैन्युफैक्चर मेडिसिन एंड इलेक्ट्रिकल गुड्स. India is the largest producer of mica in the world and Jharkhand is the leading producer of mica in India. India has rich reserves of many other minerals such as zinc, limestone and bauxite. We also have mines of gold, silver and diamond. The Kolar gold mine in
कर्नाटक वॉज वंस द मोस्ट फेमस गोल्ड माइन इन इंडिया। मीका जो है वो मेडिसिन बनाने में काम आती है, इलेक्ट्रिकल गुड्स बनाने में काम आती है। इंडिया में सबसे ज़्यादा मीका पाया जाता है पूरे वर्ल्ड में। झारखंड जो है वो मीका को प्रोड्यूस करता है इंडिया में। हमारे यहाँ गोल्ड की माइंस भी हैं, सिल्वर की माइंस भी हैं, डायमंड की माइंस भी हैं। जो कोलार गोल्ड माइन है कर्नाटक में, वो हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा फेमस गोल्ड माइन है। कॉपर, इट इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट मेटल्स टू बी यूज्ड बाय ह्यूमंस टू मेक टूल्स। कॉपर डिपॉजिट्स आर फाउंड इन बिहार, झारखंड, राजस्थान एंड आंध्र प्रदेश। कॉपर जो है वो हमारे सबसे पुरानी मेटल्स में से एक है। जो ह्यूमंस होते थे वो पहले अपने टूल्स बनाने के लिए कॉपर का इस्तेमाल करते थे। जो कॉपर है वो बिहार, झारखंड, राजस्थान और आंध्र प्रदेश में मिलता है। कोल, इट इज़ अ वेरी यूजफुल मिनरल। इट इज़ यूज्ड टू प्रोड्यूस हीट एंड एनर्जी इन मैनी हाउसेज इन इंडिया। इट इज़ यूज्ड एज फ्यूल फॉर कुकिंग फूड। इट इज़ यूज्ड टू रन फैक्ट्रीज एंड ट्रेन्स एंड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। Coal is also called black diamond. Jharkhand, Odisha, West Bengal, Andhra Pradesh and Telangana have large coal mines. Maharashtra, Madhya Pradesh and Chhattisgarh also have mines. कोल जो है वो भी हमारा एक तरह का बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल मिनरल है। ये हीट पैदा करने के लिए, एनर्जी पैदा करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये कई घरों में खाना पकाने के काम भी आता है, कई फैक्ट्रीज चलाने के काम आता है, ट्रेन चलाने के काम आता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के काम आता है। कोल को हम ब्लैक डायमंड भी कहते हैं। ये जो है झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, इन सब में बहुत ज़्यादा कोल माइंस हैं। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी माइंस हैं कोल की, पर झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बहुत बड़ी बड़ी कोल माइंस हैं। पेट्रोलियम इज़ फाउंड इन आसाम, गुजरात एंड मुंबई हाई। पेट्रोलियम इज़ क्रूड ऑयल विच इज़ रिफाइंड बिफोर यूज। वी हैव बिग ऑयल रिफाइनरीज एट मुंबई, चेन्नई, विशाखापट्टनम, कोचिन, बड़ौदा, मथुरा, बरौनी, हल्दिया एंड गुवाहाटी। पेट्रोलियम इज़ ऑल्सो कॉल्ड लिक्विड गोल्ड। जो पेट्रोलियम है वो आसाम, गुजरात और मुंबई में पाया जाता है बहुत ही ज़्यादा हाई क्वांटिटी में। पेट्रोलियम जो है वो एक क्रूड ऑयल है जिसको हम रिफाइन करके यूज़ करते हैं। जो पेट्रोल है वो आसाम, गुजरात और मुंबई में हाई क्वांटिटी में पाया जाता है। पेट्रोल जो है वो एक क्रूड ऑयल भी है जिसको हम रिफाइन करके यूज़ करते हैं। जो हमारी बिग ऑयल रिफाइनरीज हैं वो मुंबई, चेन्नई, विशाखापट्टनम, कोचिन, बड़ौदा, मथुरा, बरौनी, हल्दिया, गुवाहाटी, इन सब जगह में है। यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी हमारी ऑयल रिफाइनरीज हैं। पेट्रोलियम को हम लिक्विड गोल्ड भी कहते हैं। कोल को हम ब्लैक डायमंड कहते हैं। नेचुरल गैस, इट इज़ अ गैस दैट इज़ नेचुरली फाउंड अंडरग्राउंड और इन ऑयल फील्ड्स। डिपॉजिट्स रिच इन नेचुरल गैस आर कॉल्ड नेचुरल गैस फील्ड्स। इफ एन ऑयल फील्ड हैज़ अ स्मॉल डिपॉजिट ऑफ नेचुरल गैस, इट इज़ बर्nt off. If there is a large deposit of natural gas, it is drilled out and used for cooking, heating and producing electricity. जो नेचुरल गैस है वो हमें नेचर से ही मिलती है। वो हमें अंडरग्राउंड से मिलती है और ऑयल फील्ड से मिलती है। जहाँ पर नेचुरल गैस रहती है हम उसको नेचुरल गैस फील्ड्स कहते हैं। जहाँ पर ज़्यादा नेचुरल गैस होती है हम वहाँ पर उसको कुकिंग के लिए, हीट प्रोड्यूस करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ करते हैं। कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स, मिनरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड। इफ वेस्टेड और नॉट यूज्ड केयरफुली वी विल रन आउट ऑफ दीज मिनरल्स वेरी सून। विद ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड इंक्रीजिंग ह्यूमन नीड्स, द नॉन रिन्यूएबल मिनरल रिसोर्सेज सच एज कोल एंड पेट्रोलियम आर इन डेंजर ऑफ गेटिंग एग्जॉस्टेड. They take a long period of time to form again. We must be very careful while using our mineral wealth. They take a long period of time to form again. We must be very careful while using our mineral wealth. Minerals play an important role in the prosperity of a country. However, the use of fuels such as coal, diesel and petrol cause air pollution. Some sources of energy never exist and are renewable such as sun, wind and water. They do not cause any pollution. We should turn to these sources of alternate energy. Biogas is a natural source of energy produced by rotting of organic matter in rural areas. It is mostly used for running machines. जो हमारे मिनरल्स हैं वो बहुत ही कम मात्रा में रह गए हैं। अगर हम उसको वेस्ट करेंगे या तरीके से यूज़ नहीं करेंगे तो वो भी ख़त्म हो जाएंगे जल्दी। जैसे जैसे कि हम देख रहे हैं हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, उनकी पॉपुलेशन बढ़ रही है तो हमारी ह्यूमन नीड्स भी बढ़ रही हैं, जिस वजह से हमारे जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, ये सब खतरे में आए ख़त्म होने के, क्योंकि ये कोल और पेट्रोलियम वगैरह जो हैं वो फॉर्म होने में बहुत टाइम लेते हैं। हमें बहुत ज़्यादा
केयरफुल रहना चाहिए इन सब चीज़ों को यूज़ करने में, इनको वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो मिनरल्स हैं वो हमारी कंट्री की प्रॉस्पेरिटी बढ़ाने में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जो हमारे फ्यूल्स हैं जैसे कि कोल, डीजल, पेट्रोल, जी हमारे लिए एयर पॉल्यूशन भी करते हैं, इसलिए हमें कुछ अब अलग सोर्स ऑफ एनर्जी पे भी जाना चाहिए। जैसे सन, विंड और वाटर हैं, ये कभी ख़त्म नहीं होंगे। वाटर हो सकता है, विंड और सन कभी ख़त्म नहीं होंगे, तो हमें इन चीज़ों पे भी थोड़ा डिपेंड होना चाहिए, क्योंकि ये पॉल्यूशन भी क्रिएट नहीं करते। जैसे बायोगैस है, वो एक नेचुरल सोर्स है एनर्जी का, जो ऑर्गेनिक मैटर से मिलकर बनता है। जो रूरल एरियाज़ होते हैं हमारे, वो बायोगैस को यूज़ करते हैं मशीन चलाने के लिए, गैस जलाने के लिए।